आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं कॉलेज अपडेट बाई अजीत बक्सर के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट 3 रिजल्ट को लेकर, क्योंकि विश्वविद्यालय आरा ने कल शाम को आप सभी का स्नातक पार्ट 3 का उत्तर कुंजी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। लेकिन कल शाम को सभी छात्रों का मैसेज आने लगा कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट के बारे में अभी तक विश्वविद्यालय कोई ठोस नोटिस नहीं जारी किया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप सभी का जो आंसर की कल डाउनलोड किए थे और आंसर की के माध्यम से जो भी आप टिक किए थे, यानी जो भी आपका एग्जाम हुआ था OMR के आधार पर, तो OMR पर जो भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर लाए थे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिलान आप कर लिए होंगे आंसर की से। बहुत से छात्र कमेंट्स किए थे, कॉल भी किए थे कि सर आंसर की हमें कुछ गलत लग रहा है। इसके बाद एक और सवाल जवाब था कि सर स्नातक पार्ट 3 का जो आंसर की है उसमें हम लोग का मिलान हो चुका है, लेकिन ये हमको बता दीजिए कि ऑनर्स में कितना मार्क्स लाना होता है, इसके बाद सब्सिडरी में कितना मार्क्स लाना होता है। इसके लिए वीडियो हमको लाना पड़ा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं कि ऑनर्स में आपको कितना मार्क्स चाहिए, इसके बाद आपको सब्सिडरी में कितना मार्क्स चाहिए। तो चलिए वीडियो को कम्प्लीटली शुरू करते हैं। अब क्या होता है कि उस मार्कशीट को कैसे समझे, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल्स में समझते हैं कि पार्ट 3 मार्कशीट कैसा होता है, ऑनर्स में कितना मार्क्स लाया जाता है और GES पेपर में कितना मार्क्स लाया जाता है। पूरी डिटेल्स में समझते हैं। इससे पहले एक बात बता दें कि जो भी छात्र अभी तक पार्ट 2 का मार्कशीट नहीं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेशन में हम पार्ट 2 का मार्कशीट डाल देंगे। आप वहां से पार्ट 2 का भी मार्कशीट देख लीजिएगा। जैसे हम पार्ट 3 का बताएंगे वैसे ही पार्ट 2 का भी बताया गया है। चलिए पूरे डिटेल्स में समझते हैं। इससे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करके तमाम दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, और जितने छात्र इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 3 का जो मार्कशीट होता है ऐसे ही होता है। अब देखिए पार्ट 3 का मार्कशीट समझने से पहले क्या होता है कि एक बार पूरे शुरू से आपको बता दें कि आपको पार्ट 3 यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको पार्ट 1 में 500 अंक का आपका एग्ज़ाम होता है आपका पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी आपका 500 का होता है, पार्ट 3 में भी आपका 500 का होता है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका ऑनर्स जो पेपर होता है, मेन पेपर होता है, पार्ट 1 में 200 नंबर का होता है, पार्ट 2 में 200 नंबर का होता है, वहीं आपका पार्ट 3 में 400 नंबर का होता है। यानी टोटल ये काउंट करते हैं तो 4, 2, 6 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 2 है यानी 8। पार्ट 1 में 200, पार्ट 2 में 200, पार्ट 3 में 400, यानी टोटल जो आपका ऑनर्स होता है, मेन सब्जेक्ट जो होता है, टोटल 800 का एग्ज़ाम होता है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। चलिए वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अब एक बात और समझते हैं कि पार्ट 1 में, अब समझिए पार्ट 1 में आपका 200 का ऑनर्स, पार्ट 2 में भी आपका 200 का ऑनर्स, और पार्ट 3 में भी आपका 400 का ऑनर्स, टोटली 800 का आपका ऑनर्स ऊपर दर्शाया रहता है पार्ट 3 मार्कशीट में सबसे ऊपर। इसके बाद सब्सिडरी जो सब्जेक्ट होता है, जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्ज़ाम होता है, ये होता है 200 नंबर का, जो सब्सिडरी में आपका 2 सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे एक मार्कशीट जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, पार्ट 1 में हिस्ट्री का एग्जाम दिए हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिए हैं, ये भी पार्ट 2 में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दिए हैं। लेकिन नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है कि पार्ट 3 का नहीं है, क्योंकि पार्ट 3 का आपका ऑनर्स जो पेपर होता है वहीं 400 का हो जाता है। इसके बाद GES का पेपर होता है। अब चलिए ये सभी को पता होना चाहिए। और पार्ट 1 और 2 में ही आपका GES के जो भी एग्ज़ाम होता है पार्ट 3 में, तो एक हिंदी पेपर यानी कंपोजिशन जो होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही होता है। पार्ट 3 में सिर्फ 400 का ऑनर्स और 100 का जो होता है 100 नंबर का GES यानी जनरल अवेयरनेस का जो एग्ज़ाम होता है। ये इतना आप सभी को पता होना चाहिए। एक बार ढांचा समझा देते हैं कि पार्ट 3 का सबसे पहले ऊपर ऑनर्स का डिटेल्स दिया जाता है, बीच में सब्सिडरी का दिया जाता है, जो लास्ट 100 नंबर का एग्जाम होता है कंपोजिशन और GES का, ये लास्ट में दिया रहता है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए पार्ट 3 मार्कशीट में। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 1, पार्ट 2 का जो मार्क्स होता है ये नहीं समझाएंगे। पार्ट 2 का आप जाकर देख लीजिए। पार्ट 3 का जो होता है उतना ही समझाएंगे, पासिंग मार्क्स और पार्ट 3 का अंक जहाँ पे अंकित है यहाँ पे। तो लेकर चलते हैं आपके पार्ट 3 मार्कशीट पर और आपका डिटेल्स में यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर लेकर चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि 800, यहाँ पे इस बॉक्स पे देखिए
इस बॉक्स पे यदि आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉक्स पे आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पे बॉक्स में आप देख रहे हैं कि 800 दिख रहा है, 600 दिख रहा है और 700 दिख रहा है। ये आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, इस बॉक्स को छोड़िए और आपको आना है इस बॉक्स पे। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बॉक्स पे आना है। इस बॉक्स में आप देख रहे हैं 360, 270 और 315, इतना आप सभी देख रहे हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे जो 360 दिख रहे हैं, 360 कैसे आया ये सभी को बता दें। ऑनर्स जो पेपर होता है, ऑनर्स पेपर में यदि पार्ट 1 में लेकर चलते हैं तो पार्ट 1 में सभी को पता है कि ऑनर्स पेपर 200 का होता है। 200 का होता है तो आपको एक ऑनर्स में यानी एक जो होता है 100 नंबर का और दूसरा जो होता है 100 नंबर का। प्रैक्टिकल जितने भी छात्र हैं प्रैक्टिकल का भी यही रूल फॉलो करेगा। 200 का होता है तो आपको 100 में 45 लाना उचित है पास होने के लिए। सेकेंड डिवीजन है तो आप इसमें 45 से कम आएगा तो आप प्रमोटेड हो सकते हैं। आप फिर जो 200 का होता है इसमें भी आपको 45 लाना जरूरी है। यानी आपको पार्ट 1 में टोटली 90 नंबर लाना जरूरी होता है पास होने के लिए। 90 नंबर से लेकर ऊपर आते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। 90 नंबर तक आपको लाना उचित है। 90 नंबर से यदि कम लाते हैं, मान लेते हैं कि कम ला दिए, तो आप यहाँ पे फेल भी हो सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटली जो होता है 200 का एग्ज़ाम होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 एग्ज़ाम में आपको 90 नंबर यहाँ पे लाना आपको उचित है। यानी कि 200 नंबर ऊपर है, यहाँ पे 90 ऊपर है। तो 90 नंबर में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 62 लाए हैं 45 में और 45 के ऊपर ये 68 लाए हैं। टोटली इनका पार्ट 1 में 130 है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। यदि आप पार्ट 1 में 90, पार्ट 2 में 90, इसमें 2 पेपर, इसमें 2 पेपर और इसके बाद पार्ट 3 में 4 पेपर होता है, तो क्यों ना हम 90 90 180 यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बताइए। और इसमें 90 और इसमें 90, आप बताइए कितना हुआ काउंट करके। यानी 90 का 36 यानी 360। इसमें 4 पेपर है तो 45 चौका करेंगे तो 180, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90। यानी आपको टोटली जो ऑनर्स होता है उसमें आपको 100 में 45 नंबर लाना जरूरी है। ये आप अंकित कर लीजिए दिमाग में। अब देखिए, अब आप 180 नंबर लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न होते हैं 180 नंबर में। तो आप फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे देखिए, आप साफ तौर पे लिखा गया 400 का नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको 180 नंबर लाना होता है। जो भी आप देखते हैं कि 300 का पेपर हो गया, जैसे 5 पेपर एग्जाम हो गया, 6 पेपर हो गया, 7 पेपर हो गया, 8वां पेपर प्रैक्टिकल निकल गया, तो आपको क्या होता है कि 300 में आपको 135 लाना जरूरी है। 135 लाना जरूरी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट छोड़कर बात कर रहे हैं, यानी 5, 6, 7 ये साइंस वाले छात्रों का ये रूल फॉलो करेगा। यानी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हैं, 5, 6, 7 प्रैक्टिकल छोड़कर। तो इसमें आपका जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 300 पेपर, 300 में 135 लाना जरूरी है। यानी एक बात बोल दें कि आपको ऑनर्स में 45 के ऊपर ही लाना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 8वां पेपर। यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्ट 8 यहाँ पे अंकित नहीं किया गया है इनका मार्क्स। तो टोटली इनका जो देख रहे हैं कि यहाँ पे 186 अंकित किया गया है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेकर। यहाँ पे देख रहे हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि आपको 45 लाना जरूरी है। अब लेकर चलते हैं सब्सिडरी में। ऑनर्स तो आप समझ लिए हैं कि आपको 360 लाना जरूरी है। 360 से ऊपर लाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन 3। तो चलिए ये बात हुआ। अब आपको लेकर चलते हैं पूरा नीचे। यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक बात बता दें कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होता है यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल में आपको भी यहाँ पे देख रहे हैं कि 45 नंबर से ऊपर ही लाना होता है। अब चलिए पूरे सब्सिडरी में आते हैं। एक बार सब्सिडरी का भी समझा दें क्योंकि बहुत से छात्रों का माइंड में एक ही क्वेश्चन रहता है। तो इसमें बता दें कि 100 नंबर का आपका सब्सिडरी एग्जाम होता है। इसमें आपको 33 नंबर लाना होता है सब्सिडरी एग्जाम में पास होने के लिए। इसमें 45 नंबर का ज़रूरत नहीं है। इसमें 100 में आप 35 लाएंगे तो पास हो जाएंगे सब्सिडरी सब्जेक्ट में। अब चलिए पूरे डिटेल्स में नीचे आते हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 है और GES पेपर देख रहे हैं। तो GES पेपर में आप 33 नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे। 100 में 33 नंबर लाते हैं तो पास हो जाएंगे। इससे ऊपर लाएंगे तो आपका पासिंग मार्क्स ऊपर ज़्यादा आ सकता है। अब देखिए, अब तो ये आप समझ लिए होंगे कि ऑनर्स पेपर में 45 और GES पेपर में 33 और सब्सिडरी में भी 33 मार्क्स लाना होता है। अब चलिए यहाँ पे आइए। अब नीचे इनका फर्स्ट डिवीजन दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। अब इनका फर्स्ट डिवीजन दिख रहा है तो कैसे दिख रहा है, तो 1500 का आपका मार्क्स हो गया तीनों, यानी 1,
प्लस 2 प्लस 3 बराबर 1500, यानी 500 जोड़ेंगे तो 1500। इसमें आपको कितना लाना होता है, तो आप फर्स्ट डिवीजन होंगे, सेकेंड डिवीजन होंगे। तो चलिए ये हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पर आइए। स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, जो ऑनर्स पेपर एक बात समझ लीजिए कि 800 होता है। 800 में आपको 360 लाना होता है फर्स्ट डिवीजन के लिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 450 जो है, 450 जो होता है ये फर्स्ट डिवीजन के लिए ऊपर। 360 के नीचे लाते हैं एक भी नंबर तो आप फेल हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 450 से ऊपर लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं। तो इनका जो मार्क्स है 500 है, यानी ये फर्स्ट डिवीजन है। अब इसके बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद जो टोटली होता है, कहीं कहीं 1500 का जो मार्क्स भरा जाता है, क्योंकि आप पार्ट 3 का मार्कशीट लगाएंगे कहीं भी तो 1500 का मार्क्स लगाइए, ये नहीं कि आप 800 का मार्क्स लगाएंगे। टोटली 1500 का मार्क्स लगाया जाता है। तो देखिए 1500 में इनका क्या है, 904 है, यानी आप 900 से ऊपर लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन आएंगे। इसके बाद यदि 800 यहाँ पे 98 99 भी आ जाएगा तो आप सेकेंड डिवीजन आएंगे। आई होप कि आप पार्ट 3 का मार्कशीट समझ लिए होंगे पूरे डिटेल्स के साथ। कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अब कोई भी दिक्कत होता है तो एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम समझा देंगे। एक बार आप यहाँ पर भी समझ लेंगे। फुल मार्क्स यहाँ पे दिया होगा पासिंग मार्क्स इसमें, और मार्क्स ऑब्टेंट में जो भी आपका मार्क्स रहेगा यही दिया रहेगा। आई होप कि आप मार्कशीट समझ लिए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।